तो मुझे लगता है यार टीचर्स तो बहुत गाइड करते हैं, बहुत स्ट्रेटेजी देते हैं, बहुत मोटिवेट करते हैं बच्चों को, लेकिन अगर कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसने खुद ने इन सब चीज़ों को झेला है, जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है या जिसने बहुत अटेम्प्ट्स दिए हैं तब जाके उसका पाएंगे और शायद और अच्छे से मोटिवेट हो पाएंगे। तो आज हमारे साथ है रजत, 18-19 के स्टूडेंट ऑफलाइन पे, जिन्होंने काफ़ी अटेम्प्ट्स दिए हैं जेल को और अब ये खुद 2022 के थ्रू एसओ सिलेक्टेड है। तो ये आज आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप इससे रिलेट कर पाएंगे, मोटिवेट हो पाएंगे। मैं सबसे बड़ा थैंक यू अमन सर को कहना चाहूँगा क्योंकि इतनी बड़ी जर्नी में उन्होंने कभी भी ऐसे अलोन फील करने का वो नहीं होने दिया। सर ने हमेशा मेरे को सपोर्ट किया, हमेशा मेरा हाथ थाम के रखा। तो एक इतनी बड़ी जर्नी आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाती है, आप खुद डिसअपॉइंट हो जाते हो, बहुत सी चीज़ें होती है, फैक्टर्स होते हैं जो आप नहीं कर पाते हो। मतलब आप फील करना चाहते हो कि यार कैसे नहीं हो पा रहा है, मैं इतना मेहनत भी कर रहा हूँ और इतनी कंसिस्टेंसी भी रख रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे से नहीं हो पा रहा। तो एक छोटा सा मोटिवेशन ये है कि आप अपने माइंड में 4-5 फैक्टर्स ध्यान रखें, हमेशा उन 4-5 फैक्टर्स को ही ध्यान रखो। तो वो फैक्टर्स ये होता है कि आपका पहला फैक्टर होना चाहिए कि अपने जो पेरेंट्स हैं, अगर आपको लग रहा है कि अभी क्या मेरा डीमोटिवेशन हो रहा है, मेरे से नहीं हो पाएगा, तो अपने पेरेंट्स को देख लो। सबसे पहले उन्होंने आपको कितना गाइड किया है, उन्होंने आपको कितना सपोर्ट किया है। सबसे पहला गाइडेंस आपका जो होता है, सपोर्ट होता है, वो आपकी फैमिली ही देती है। आपके माँ बाप हो गए, आपके दादा दादी हो गए, आपके फैमिली में जितने भी लोग हैं, आप सबसे पहले उन्हें देखो कि यार जब भी लगे डीमोटिवेशन आ रहा है तो उन सबको देख लो, आप में ऑटोमेटिकली मोटिवेशन आ जाएगा। सेकंड चीज़ मेरे लिए जो बेस्ट रही, मेरे फ्रेंड सर्कल, मेरे फ्रेंड्स सच में बहुत अच्छे थे। उन्होंने मेरे को हमेशा पॉजिटिव रखा, बूस्टअप रखा, मेरे को कॉन्फिडेंस रखा कि उन्होंने कभी भी ऐसे नहीं होने दिया कि यार नहीं रजत तेरे से नहीं होगा। उन्होंने हमेशा मेरे को मोटिवेशन ही दिया। थर्ड ये रहता है कि मेरे मेंटरशिप अमन सर, अगर अमन सर में भी मैं मानता हूँ अगर अमन सर नहीं होते मेरी लाइफ में तो मैं कहता हूँ कि शायद मेरे को और टाइम लग सकता था इस जगह तक जहाँ पे मैं हूँ। लेकिन थैंक्सफुल टू अमन सर। ऑफलाइन सर से मैंने पढ़ा था, हमेशा ऑफलाइन सर हमेशा अपने एक ही बात बोला करते थे कि तुम मेहनत करो, ऊपर वाला किसी की मेहनत नहीं रखता है। आप बस ये अपने माइंड में ध्यान रख लो। ये चीज़ें अगर आप माइंड में रख लोगे कि यार माइंड अपना सबसे अपन माइंड ही होता है, जो माइंड गेम ही होता है सबसे ज़्यादा। अगर आप अपने आप को फुल्ली प्रिपेयर रखोगे इस चीज़ के लिए, याद रखना है कि एक सीजीएल जो है एक बहुत लंबी जर्नी है। आपका पहले अटैम्प्ट में भी नहीं होगा, मे भी ना हो, सेकंड अटैम्प्ट में भी ना हो, थर्ड अटैम्प्ट में भी ना हो, लेकिन फोर्थ अटैम्प्ट में आपका ज़रूर होगा। और वो कैसे होगा? आप अपने आप को कंसिस्टेंस रखो। मैंने अपने आप को कंसिस्टेंट ही रखा सबसे ज़्यादा। मैं दिन में चाहे से 4 घंटे ही पढ़ता था, लेकिन मैं रेगुलर पढ़ता था। मैं कभी भी ये नहीं सोचता था कि यार आज चलो स्किप कर लेते हैं, आज अपन थोड़ा दोस्तों के साथ घूम लेते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ 10-15 दिन जैसे हो गए आपके आप बहुत ज़्यादा रेगुलर बेसिस पे पढ़ रहे हो, तो आप थोड़ा दोस्तों के साथ घूम सकते हो चीज़ें, क्योंकि दोस्तों के साथ घूमने से आप बहुत ज़्यादा लाइट भी फील करते हो। तो अगर वो चीज़ अगर आप कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। 5वीं चीज़ ये थी कि मैंने 3 मेंस पहले भी दिए, चौथा मेंस था मेरा। 3 मेंस में मैंने सबसे ज़्यादा क्या गलतियाँ करी थी कि मैं मेन जो पेपर होता था उसमें बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स कर देता था। सिली मिस्टेक्स किस लिए होती थी? क्योंकि मैं पैनिक कर जाता था। फाइनल मिनट्स जहाँ होते हैं, जब आपको थोड़ा कहते हैं ना आप बूस्ट अप कर सकते हो अपना स्कोर, वहाँ मैं सिली मिस्टेक्स कर रहा हूँ। मेरे को जो आंसर आता है फिर भी मैं आता अगर गलत कर रहा हूँ ना, तो वो आपकी सिली मिस्टेक हो गई। तो सिली मिस्टेक्स मैंने कैसे अवॉइड करी? मैंने जितने हो सके उतने मल्टीपल मार्क्स दिए। अपने आप को एग्जाम प्रेशर, जो अपना एग्जाम हॉल होता है, उससे रिलेट करने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें करी। जैसे भी हो सकता था हर सिचुएशन में मार्क्स देने का ट्राई करा। वो चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही कि जितना हो सके आप प्रॉपर मार्क्स दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप वैसे सिस्टमेटिक वे में मार्क्स दें, लेकिन अपने आप को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कंसिस्टेंसी से मार्क्स देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि अगर आप एक पर्टिकुलर आपने टाइम शेड्यूल फिक्स कर रखा है तो उस टाइम शेड्यूल में मार्क्स देना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और ये मेरी एक छोटी सी जर्नी थी। अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर आप भी मोटिवेशन लीजिए। और एक भाई वाली बात बोलता हूँ कि अपने आप को कभी किसी से कम मत कर समझना कि अपन कंपैरिजन करने लग जाते हैं कि यार मेरा वो दोस्त था, उसका सिलेक्शन हो गया, मेरा कैसे नहीं हो रहा। यार अगर आपका दोस्त है ना तो उससे खुश रहो कि उसका सिलेक्शन हो गया। उससे ये आप जेलसी फील कभी मत करो कि यार उसका कैसे सिलेक्शन है, उसका कैसे हो गया, मेरा नहीं हुआ। अगर उसका हुआ है तो आपका भी होगा। और मेरी बात मानो, मैं खुद एक हिंदी मीडियम से हूँ, मैंने अपनी 12th तक हिंदी मीडियम से करी है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सक्सेस मिलेगी, बट खुद पे बहुत भरोसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो एक ये मेरी जर्नी थी छोटी सी। अगर आपको मोटिवेशन आए तो आप ज़रूर फॉलो करिएगा, क्योंकि ऊपर वाला आपकी मेहनत ज़रूर देख रहा है और ऊपर वाला किसी की मेहनत कभी रखता भी नहीं है। ये हमारे अमन सर के वर्ड्स हैं, मेरे कोई वर्ड्स नहीं है। उन्होंने अपने ऑफलाइन कोचिंग में हमेशा यही बोला था कि ऊपर वाला किसी की मेहनत नहीं रखता। सो थैंक्स। ये